जो 1.5 अरब मुसलमान दुनिया में बसते हैं, इनके जो आजाद रियासतें हैं, ये मुसलमानों की कौमी रियासतें हैं, उम्मत मुसलमा नहीं है। ये शैतान की दुनिया है और इसमें उम्मत मुसलमा बेबस है, मजबूर है, मकहूर है। उसका कोई वाली वारिस नहीं है, उसके अपने भी उसके वाली वारिस नहीं है। इसराइल यहूदी रियासत, अल्लाह ताला ने जिनको जलील और रुस्वा करार दिया, वो आज अगर दुनिया में इतने छाए हुए हैं तो ये क़यामत की निशानी है। और वो अकेले नहीं है, अमेरिका पूरी तरह उनकी पुष्ट पर खड़ा है। ये कहना मुश्किल है कि अमेरिका इसराइल का बच्चा है या इसराइल अमेरिका का बच्चा है। छितड़े उड़ रहे हैं मजलूम और मखूर मुसलमानों के, आम मुसलमानों के। हमारा भी कोई जुर्म होगा, वो हमें सोचना चाहिए, जरूर गौर करना चाहिए। अब जो हालात बन गए हैं, मालूम ये होता है कि फिरौनों ने ये इरादे कर लिए हैं कि उम्मत मुसलमा का बीज साफ कर दिया जाए। मसला सिर्फ फलस्तीन का नहीं है, फलस्तीन के बाद लबनान की बारी है, आगे उर्दन की बारी भी है, शाम की बारी भी है, सऊदी अरब की बारी भी है। हमारी भी लग चुकी हुई है, हमें पता नहीं। ट्रंप कह चुका है कुछ हेठमी ताकतें भी हैं, हमें उनका भी मुक्कू ठपना है। मोदी हमारे पड़ोस में बैठा है। इस साल होली में मुसलमानों की मस्जिदें महफूज नहीं थी, यहाँ मुसलमानों के शहरी हुकूक सल्ब करने की बातें हो रही हैं। अभी चंद दिन पहले हिंदुस्तान में एक कानून बना है जिसके बाद मुसलमानों की जो वक्फ अमलाक हैं, हिंदुओं के जो मंदिरों के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। फलस्तीन बहुत दूर है, वहां पहुंच सकेंगे या नहीं पहुंच सकेंगे अलग बात है, अपनी तैयारी कीजिए। गज़वा अहज़ाब वाली सूरत तो हमारे साथ बनी हुई है, हर तरफ से दबाव है और अंदर भी बनु कुरैज़ा मौजूद है। क्यों? एक ही है ना कि एटमी ताकत, उससे खतरा तो है। कहीं गलती से कोई शुरली चल गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं गलती से जानबूझ के कह रहा हूँ, जानबूझकर तो शायद हम न चलाएं, कहीं कोई किसी का दिमाग फिरे चला दे तो वो गलती ही कहलाएगी। हादसाती तौर पे ही चल जाए तब भी नुकसान होगा। उससे पहले ये दांत निकालने बहुत जरूरी है। हमारा इंतजाम भी हो रहा है, अगर वहां नेतन्याहू जो कुछ कर रहा है उससे लाख गुना बड़ा हिंदुस्तान में होने वाला है। हमारी छांटी हो रही है, छांटी होगी। सच्चे कौन है, झूठे कौन है? हम लड़ाई लड़ने चलते हैं अल्लाह के दुश्मनों से और खुद अल्लाह से लड़ाई लड़ रहे हैं सूदखोरी जारी करके। तमाम मुसलमान मुल्क कितने हैं जो सूद से आजाद हैं, जो खुद अल्लाह और रसूल के खिलाफ ऐलान जंग है। हम अपने बल पर दुश्मनों को शिकस्त नहीं दे सकते जब तक कि अल्लाह की मदद ना आए। तो पहला मुतालबा तो हमारा ये होना चाहिए कि पहले अल्लाह से बगावत खत्म करें। वो बगावत खत्म करके फिर अल्लाह के दुश्मनों के मुकाबले में सफा रहा हूं तो फरिश्ते उतरेंगे मदद को। लेकिन अगर वो बगावत खत्म किए बगैर खुद सूद खाकर हम दुश्मनों के मुकाबले में खड़े हों, 400 साल से हमारे साथ जो हो रहा है हम क्यों भूल जाते हैं? जिंदगी भर हमारी ये शाम गरीबाई नहीं खत्म होके दे रही। हमने उस बड़े बादशाह को नाराज किया हुआ है, पहले उससे राजीनामा करना है। उसका राजीनामा उसका बंदा बन के होता है। जब तक हम उसके बंदे नहीं बनते, वो अपने ऐसे ही उली बासिन शदीदिन जो हैं उनके जरिए से हमारी ठुकाई का इंतजाम करता रहेगा। अल्लाह ताला मुसलमानों के हुक्मरानों को भी इस फहम अता फरमाए कि अल्लाह के बंदे बने, मुसलमान आवाम को भी अपनी बंदगी की तौफीक अता फरमाए ताकि दुनिया में फिर तौहीद का आलम बुलंद हो और इंशाअल्लाह होगा।